जनरेट प्रेस मार्केटर थीम कस्टमाइजेशन। अब जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम की साइट लाइब्रेरी में मार्केटर नाम की एक आपको प्री बिल्ट थीम मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्री बिल्ट टेम्पलेट है जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम की, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, इजी टू यूज़, इजी टू इम्प्लीमेंट और इजी टू कस्टमाइज टेम्पलेट है। प्लस इसके साथ आपका ब्लॉग का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल दिखता है, बहुत ही क्लीन दिखता है, बहुत ही एलिगेंट दिखता है। और रही बात एडसेंस अप्रूवल की, तो इस टेम्पलेट को अगर आप यूज़ करते हो जनरेट प्रेस की साइट लाइब्रेरी में से, तो आपको एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी मिल जाता है। तो अगर आपका एडसेंस अप्रूवल थीम की वजह से रुका हुआ है, तो इस मार्केटर थीम को आप जनरेट प्रेस की साइट लाइब्रेरी से मार्केटर थीम को आप यूज कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में उसी का एक कंप्लीट यहां पर कस्टमाइजेशन वीडियो ये होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप अपनी एक वेबसाइट पर लाइव आपको करके दिखाऊंगा, बिल्कुल स्क्रैच से कैसे मेन्यू बनाने हैं, कैसे आर्टिकल करना है, कैसे साइड बार में थंबनेल्स वगैरह लगाने हैं, कैसे आपको फुटर क्रिएट करना है, कैसे मेन्यू क्रिएट करना है। तो A to Z कस्टमाइजेशन वीडियो ऑफ जनरेट प्रेस मार्केटर थीम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आ गया हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब ये जो जनरेट प्रेस मार्केटर थीम है, उसको हम अपने इस ब्लॉग पर insuranceradius.com, जो कि एक हिंदी ब्लॉग है, मैंने इसका पूरा कस्टमाइजेशन हटा दिया है। तो बिल्कुल स्क्रैच से अगर आप देखोगे, सिर्फ इस पे जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम इंस्टॉल है, तो बिल्कुल स्क्रैच से इसको कस्टमाइज करने वाले हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप ये जनरेट प्रेस की मार्केटर थीम को आप यूज करना चाहते हो, तो आपके पास जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम होनी चाहिए और उसके जितने भी मॉड्यूल्स है वो सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट होने चाहिए, तभी आप इस मार्केटर थीम को यूज कर पाओगे, क्योंकि एक प्रीमियम फीचर है, प्रीमियम साइट लाइब्रेरी के अंदर आता है। और अगर आपके पास जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम नहीं है, आपको चीपेस्ट प्राइस में चाहिए, कोई नल नहीं, कोई क्रैक नहीं, विद ओरिजिनल विद लाइसेंस की, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको चीपेस्ट प्राइस में जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम मिल जाएगी विद लाइसेंस की, कोई नल कोई क्रैक नहीं। अब सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये यूज करनी है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक। जिन लोगों को नहीं पता, तो आपको, जिन लोगों को पता है वो इस पार्ट को स्किप कर देना। आपको आना अपीयरेंस में। सबसे पहले तो थीम्स में आके आपको यहाँ पर जनरेट प्रेस थीम आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल और एक्टिवेट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो एक्टिव थीम में मेरे पास जनरेट प्रेस प्रीमियम जनरेट प्रेस थीम एक्टिव है। अब इसका जो प्रीमियम वर्जन है, उसके लिए आपको लाइसेंस की होनी चाहिए, और जो इसका प्रीमियम वर्जन है वो एक प्लगइन के फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास जनरेट प्रेस प्रीमियम का प्लगइन है, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्लगइन में आना है और प्लगइन में आके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके आपको जो जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम का प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जीपी प्रीमियम मेरी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद सिंपली आपको अपीयरेंस में जाना है, और जब आपकी वेबसाइट पर जनरेट प्रेस प्रीमियम इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस में जनरेट प्रेस का एक सेक्शन दिखेगा, और सबसे पहले नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको, जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये सारे डीएक्टिवेटेड होंगे, तो आपको इन सबको एक्टिवेट करना है, लास्ट वाले को छोड़ के, वूकॉमर्स को छोड़ के, क्योंकि हम वूकॉमर्स नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर एक ब्लॉग बना रहे हैं। तो इन सबको आपको एक्टिवेट होना चाहिए, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो मेरे यहाँ पर सारे एक्टिवेटेड हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आना है आपको साइट लाइब्रेरी में। ठीक है, अब फिलहाल देखोगे तो अभी बिल्कुल स्क्रैच है, बिल्कुल फ्रेश है। तो अभी हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइट लाइब्रेरी में जाना है, और यहाँ पर साइट लाइब्रेरी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे सर्च करना है मार्केटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो इसका प्री बिल्ट थीम है ये दिख जाएगी, आप देख सकते हो मार्केटर। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप मार्केटर थीम को कस्टमाइज करने जाओ, तो आपके ब्लॉग पर एटलीस्ट 10-12 आर्टिकल होने चाहिए, तभी कस्टमाइज करने का यहाँ पर मजा आएगा, तभी आपको लाइव कस्टमाइजेशन दिख पाएगा। ये नहीं कि वेबसाइट बनाई, आर्टिकल नहीं है और कस्टमाइज करने चलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे, तो आपको यहाँ पर जो डेमो कंटेंट है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर कस्टमाइजेशन के बाद उसको डिलीट करोगे तो 404 एरर आएंगे। तो इट्स बेटर अपनी वेबसाइट को एरर फ्री बनाने के लिए शुरू में ही अपनी वेबसाइट पे पहले 8-10 आर्टिकल, 8-10 नहीं डाल सकते तो 6-7 आर्टिकल डालो, उसके बाद कस्टमाइजेशन करो। तो यहां पर आ गया, तो मुझे डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट डली हुई है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूं। इंपोर्ट थीम ऑप्शन मुझे करने, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करूंगा और बिगिन इंपोर्ट पर मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन इंपॉर्टेंट। तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर जनरेट प्रेस की जो मार्केटर थीम है वो एक्टिवेट हो गई है। तो पहले हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी थी, अब अगर इसको मैं रीलोड करूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँ,
तो हमारी वेबसाइट देखो कुछ ऐसी हो गई है, ठीक है। जो बड़े बड़े थंबनेल्स आ रहे थे वो छोटे हो गए हैं, ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा हम कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद जो प्रीमियम कस्टमाइजेशन है उसमें मैंने यहाँ पर इंटरनेट से ढूंढ के काफ़ी अलग अलग कस्टम CSS निकाले हैं जो कि आपके ब्लॉग को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पे चलेंगे, तो ध्यान से देखना और कुछ भी मिस मत करना, अदरवाइज आप कुछ गलती कर दोगे तो आपका कस्टमाइजेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको अपीयरेंस में आना है और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, तो इस पर सिंपली आपको कस्टमाइज करना है और आपका यहां पर कस्टमाइजेशन का ओपन होकर आ जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप बेसिक चलेंगे। तो हमने जनरेट प्रेस एक्टिवेट कर लिए। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी में आएंगे और यहां पर आप देखो आपका जो साइट का टाइटल है वो सबसे पहले आ रहा है। अगर आपको अपनी वेबसाइट पर, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इस वेबसाइट पर लोगो लगा रखा है इंश्योरेंस डीडेस का, अगर आपको लोगो नहीं लगाना है, सिर्फ आपको यहां पर क्या बोलते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर साइट का टाइटल दिखाना है, तो यहाँ से हाइड साइट टाइटल को आप अनक्लिक कर दो, आपकी वेबसाइट का यहाँ पर ये दिखने लग जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे लोगो मैंने लगा रखा है, लोगो को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ से आपको अगर सिर्फ ऐसे नाम दिखाना है तो ये आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको नाम नहीं दिखाना तो यहाँ से जो टाइटल है उसको हाइड कर दो। टैगलाइन को भी आपको हाइड करना है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगो पे क्लिक करना है और जो आपका लोगो है मेक श्योर आपका लोगो यहाँ पर 965 इंटू, यहाँ पर आपको सजेशन भी दे रखा होता है कि लोगो आपको 350 बाय 70 पिक्सल का बनाना चाहिए। तो लोगो मैंने बना दिया है। ओके, तो आप इस तरीके से पूरा अपना लोगो अपलोड कर दो। मैं यहाँ पर अपना ये लोगो अपलोड कर दिया मैंने। उसके बाद साइट आइकन आपको 512 इंटू 512 पिक्सल का बनाना है, जो कि आपका फेविकॉन होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पर देखो अपलोड कर रखा है। तो ये सबसे पहले बेसिक चीज़ है आपकी साइट की आइडेंटिटी। उसके बाद आप जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलता है लेआउट ऑप्शन। अब लेआउट ऑप्शन में क्या है, हर एक चीज का यहाँ पर आप लेआउट डिसाइड कर सकते हो। कंटेनर, जो आपके ब्लॉग का पूरा कंटेनर है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। देखो अभी बाय डिफॉल्ट 1200 है, अगर आपको इसको बढ़ाना है, ये देखो कंटेनर की विड्थ बढ़ रही है ना, कम हो रही है, बढ़ रही है। अगर ये आपको सही नहीं लग रही है, आपको बढ़ानी है, कम करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद कंटेनर के बीच में स्पेस कितना रहेगा, देखो स्पेस बढ़ रहा है ना, अगर आपको स्पेस कम करना है, बढ़ाना है, तो वो आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद जो कंटेंट है, कंटेंट के बीच में स्पेस कितना रहेगा वो आप देखो यहां से ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट रहने दो, लेकिन अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो, बट इसको बाय डिफॉल्ट रहने दो। उसके बाद कंटेंट का लेआउट कैसे रखना है, आपको हर एक जो कंटेनर है उसको अलग रखना है या फिर आपको एक ही कंटेनर में सारी चीज़ें कर देनी है। तो मैं तो जिस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर हर एक कंटेनर को यहाँ पर अलग रखने वाला हूँ। उसके बाद कंटेनर का अलाइनमेंट क्या रखना है, आपको बॉक्स के हिसाब से रखना है, टेक्स्ट के हिसाब से रखना है। उसके बाद कंटेनर की पैडिंग यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर 100 कर दूं तो यहाँ पर देखो टॉप से कंटेनर के बीच में स्पेस आ गया ना 100। अगर मुझे इसको 50 ही रहने देता हूँ तो ठीक है। अगर कम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 30-30 करना है, तो मैं यहाँ पर सब में 30-30 कर देता हूँ, हर एक कंटेनर में चारों तरफ से 30-30। तो ये मुझे ठीक सा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा लेआउट। उसके बाद आपके पास आ जाता है हेडर का लेआउट। हेडर में आपको मोबाइल हेडर ऑन करना, ऑफ करना, वो आप कर सकते हो। और उसके बाद यूज नेविगेशन एज ए हेडर, मैं तो यही करता हूं। तो इससे क्या है कि आपका पूरी वेबसाइट का जो नेविगेशन मेन्यू है वही आपका पूरा हेडर बन जाता है। तो इसमें आप ये कर लो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन आता है, जिसमें आपके मेन्यूज वगैरह आ जाते हैं, जिसमें आप मोबाइल मेन्यू के बीच में कितनी वो है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, कंटेंट के जो बॉक्स है उसके हिसाब से रखनी है, फुल विड्थ रखनी है, इनर नेविगेशन की विड्थ कितनी रखनी है, नेविगेशन का अलाइनमेंट क्या रखना है, नेविगेशन ड्रॉप डाउन कैसे करना है, होवर करना है या जैसे कि होवर जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मेन्यू ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाऊँगा मेन्यूज़ में और यहाँ पर अभी देख रहे होगे आप खाली खाली लिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको ऑप्शन मिलते हैं फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू। तो जो मेन मेन्यू है वो आपका यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर मेन मेन्यू पे क्लिक करा और यहाँ पर मैं मेन्यू की जो लोकेशन है वो ऐड कर दूंगा कि जो मैं मेन्यू अभी क्रिएट करूँगा वो मुझे प्राइमरी पे दिखाना है, ऑफ कैनवस पे दिखाना है या फिर कहाँ पे दिखाना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो अपनी ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपना होम पेज ऐड करना है, ठीक है। होम पेज ऐड हो गया यहाँ पर। उसके बाद जाऊँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर पेज कोई भी ऐड नहीं करना क्योंकि पेज हम फुटर में ऐड करेंगे। मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर कैटेगरीज ऐड करनी है। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, जैसे मीनिंग की, लाइफ इंश्योरेंस की, पॉलिसी की,
क्रेडिट कार्ड की, व्हीकल की, यही कुछ 3 2 5 कैटेगरी हैं। तो ये 5 कैटेगरी मैंने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दी है। ये देख रहे हो कैटेगरी ऐड हो चुकी हैं। तो अब थोड़ा ब्लॉग का डिज़ाइन बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से मैंने प्राइमरी मेन्यू पे इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, आपको प्राइमरी मेन्यू में रखना है। अब फिर से हम जाते हैं कहाँ पर, लेआउट वाले सेक्शन में। चलो उससे पहले हमारा जो फुटर का मेन्यू है ना वो भी क्रिएट कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा। तो आप अगेन मेन्यू में जाओगे, यहाँ पर आपको फुटर मेन्यू का ऑप्शन दिखता है, उसमें भी आपको इसी तरह होम, बाकी ऐड आइटम पे क्लिक करोगे, आपको पेजेस ऐड करने, कैटेगरी ऐड करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हो। तो फुटर मेन्यू पर मैंने सिंपली यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो मेन्यू का हमारा दोनों काम हो गया, मेन्यू का काम खत्म। अब लेआउट में वापस से चले जाते हैं। हमारा जो हेडर का लेआउट था वो ठीक है। हमें प्राइमरी नेविगेशन, अब यहाँ पर देखो जो हमारा प्राइमरी नेविगेशन है उसके बीच में देखो यहाँ पर स्पेसिंग का ब्रेकडाउन पॉइंट क्या होगा वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेविगेशन की विड्थ आप देखो फुल है तो अभी इतना दिख रहा है। अगर मैं इसको कंटेंट कर दूं तो यहाँ पर अभी कुछ फर्क नहीं दिख रहा, तो आई थिंक वो सेम होगी। कंटेंट करता हूँ मैं इसको। ओके देखो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे जैसे ही फुल था तो ये जो हमारा ये जो पूरा ना हेडर था, हेडर की जो वो ब्लैक बैकग्राउंड है वो सिर्फ अभी मैंने क्या कर रखा है, अभी मैंने कंटेंट में कर रखा है, मतलब जितना बॉक्स है सिर्फ उतने में ही है। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा इसको फुल कर दो। फुल करोगे तो आपका पूरा देखो पूरा हेडर आपको ब्लैक इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा बढ़िया लगता है देखने में। तो वो आप अपने हिसाब से, अपने डिजाइन के हिसाब से कर सकते हो। फिर जो नेविगेशन का अलाइनमेंट है, ये जो हमारे मेन्यू है इसको आपको राइट में रखना है, सेंटर में रखना है। देखो सेंटर में करा तो ये जो लोगो है ये भी सेंटर में आ गया, ये जो हमारे मेन्यू थे ये भी सेंटर में आ गए। अगर इसको मैं राइट कर दूंगा तो ये देखो सारे राइट में चले गए, लोगो भी राइट में चला गया और मेन्यू भी राइट में चले गए। अगर मैं इसको लेफ्ट में कर दूंगा तो ये देखो लोगो भी लेफ्ट में आ गया, ये भी लेफ्ट में आ गया। तो इसको आप यहाँ पर राइट साइड रहने दो, उसमें बेटर है, या फिर आप इसको लेफ्ट साइड, नहीं लेफ्ट बढ़िया नहीं लग रहा, आप इसको राइट साइड रहने दो। उसके बाद नेविगेशन ड्रॉप डाउन कैसे होगा, जैसे इस पे जाए कोई होवर करे तब आए, या फिर आपको मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा तब आएगा, या फिर क्लिक एरो करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो। ड्रॉप डाउन डायरेक्शन जैसे होता है ना कि कई मेन्यू में आपको दिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट दिखाऊं, इसमें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। तो लेकिन अगर मैं ब्लॉगिंग Q&A पर जाऊं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे ब्लॉग वाले सेक्शन में है। जैसे ही आप ब्लॉग पे लेके जाओगे तो आपको ड्रॉप डाउन ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें ये वही पूछ रहा है कि आपको ड्रॉप डाउन कैसे रखना है। सबसे पहली चीज तो ड्रॉप डाउन जैसे ही कर्सर लेके जाए तब रखना है, या फिर कर्सर लेके जाए उस पर क्लिक करे मेन्यू पे तब करना है, या फिर एरो से करना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन किस तरफ आए, लेफ्ट साइड आए, राइट साइड आए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मेन्यू के आइटम के बीच की वेट कितनी रखनी है, जैसे अभी 20 है, अगर इसको मैं कम करूँ तो देखो ऊपर मेन्यू के बीच की वेट कम हो रही है, ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा हो रही है। हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर देखो हाइट बढ़ रही है, हाइट कम हो रही है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होंगे उनके बीच की हाइट और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होंगे उनके बीच की विड्थ, तो वो आप यहां से कर सकते हो अपने मेन्यू का पूरा कस्टमाइजेशन। ओके, अब ये प्राइमरी नेविगेशन हो गया हमारा। स्टिकी नेविगेशन, इसको आपको एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑफ कैनवस पैनल, इसको भी छोड़ दो। उसके बाद साइड बार हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर अभी देखो साइड बार में मैंने कुछ भी लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको साइड बार का लेआउट कैसे रखना है। आपको एक तरफ साइड बार रखना है, एक तरफ कंटेंट रखना है। जैसे कि इस तरफ साइड बार आ जाए, इस तरफ कंटेंट आ जाए, या फिर जिस तरीके से है ना, जैसे कंटेंट साइड बार रखना है जो कि हमारा डिफॉल्ट होता है, या फिर आपको कंटेंट रखना है, कोई साइड बार नहीं रखना है, तो आपका ऐसे आ जाएगा। अगर आपको साइड बार भी दोनों साइड बार रखना है और बीच में कंटेंट है तो आपका ऐसे भी हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर साइड बार कंटेंट रखना है तो वैसे हो जाएगा। आपको कंटेंट साइड बार रखना है तो ऐसे हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपको डिजाइन लगे, जैसी आपकी थीम है, जैसा आपका निश है, उसके हिसाब से आप अपना साइड बार डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉग का जो साइड बार सेक्शन है वो कैसा होगा, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे ब्लॉग सेक्शन होता है ना, जैसे ब्लॉगिंग Q&A में जाओगे तो यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन है। देखो मैंने क्या कर रखा है इसमें, यहाँ पर जो ब्लॉग सेक्शन है उसमें आप देखोगे तो उसमें मैंने साइड बार लगा रखा है। लेकिन जब आप मेरी पोस्ट को ओपन करोगे तो मेरी पोस्ट में कोई भी साइड बार नहीं है। देख रहे हो, मेरी पोस्ट में कोई भी साइड बार नहीं है। तो वही सेम चीज आप यहां पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको दिखाने के लिए ना एक साइड बार छोटा सा ऐसे ही लगा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो विडजेट्स में मैं जाऊंगा, राइट साइड बार में
यहाँ पर मैं क्या करूँ, कैटेगरी ऐड कर देता हूँ ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, ठीक है। कैटेगरी की लिस्ट, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब ये आप मान के चलो, अब ये हमने साइड बार बनाया नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो साइड बार वाले में गए, अब देखो साइड बार का लेआउट क्या। अगर आपको चाहिए कि भाई ये साइड बार मेरा यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाए, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर दो, ठीक है। अगर आपको चाहिए भाई साइड बार साइड बार साइड बार ये आए, तो इसको क्लिक कर दो। अगर आपको चाहिए बीच में आए, तो इसको क्लिक कर दो। तो वो आपको बनाने पड़ेंगे अलग अलग साइड बार, तब आप दिखेगा। अब देखो साइड बार का लेआउट क्या होगा, आपके ब्लॉग सेक्शन में साइड बार कैसे दिखेगा, दिखाना है नहीं दिखाना है, वो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना ब्लॉगिंग Q&A में, जब मैं ब्लॉग सेक्शन में जाता हूं तो मेरा साइड बार आता है, लेकिन जब मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूं तो मेरा साइड बार नहीं आता। तो वो आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद सिंगल पोस्ट साइड बार, जैसे अगर आप देखोगे तो अगर इस ब्लॉग की मैं कोई सिंगल पोस्ट ओपन करूं, ठीक है, ये वाली पोस्ट मैंने ओपन करी, इसके साइड में देखो साइड बार आ रहा है। अगर मैं इसको यहां से नो साइड बार कर दूं, तो देखो मेरा साइड बार हट जाएगा। अब मेरी वेबसाइट पे पूरे पे वो ब्लॉग पोस्ट आएगी, मतलब कंटेंट के साथ कोई भी साइड बार नहीं आएगा। अगर अब मुझे चाहिए कि पहले साइड बार आए, लेफ्ट में साइड बार आए, राइट में भी आए, बीच में कंटेंट आए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपके हिसाब से है। उसके बाद देखो मैंने ये करा ना कि अब भाई लेफ्ट में साइड बार आए और राइट में कंटेंट आए, तो वो भी हो गया। मुझे चाहिए कि भाई पहले लेफ्ट में कंटेंट आए, राइट में साइड बार आए, तो वो भी हो गया। उसके बाद साइड बार की आप पैडिंग भी कर सकते हो, जैसे आपको पैडिंग कितनी चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 50 चाहिए, तो वो सब भी आप कर सकते हो। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 30 रखता हूँ, 30 मेरे को मोर देन इनफ लगती है, तो वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड बार जो हमारा ये दिख रहा है लेफ्ट साइड बार, इसकी आपको विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, और राइट साइड बार की विड्थ कितनी रखनी है। तो देखो राइट साइड बार हो गया, उसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ ना मैं यहाँ सर। लेफ्ट तो हमने एक्टिवेट नहीं करा है, तो लेफ्ट की नहीं दिख रही है, लेकिन राइट एक्टिवेट कर रखा है। तो जोन सा साइड बार आप एक्टिवेट करोगे उसकी आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। तो ये देखो हो रहा ना, साइड बार की विड्थ बढ़ रही है। तो इसको आप कर सकते हो, 25% चाहिए, 30% चाहिए, आपको कंटेंट की थोड़ी बढ़ानी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉग सेक्शन हमारा आ जाता है भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो आपको कर सकते हो। जैसे किसी भी कैटेगरी को हम ओपन करते हैं तो उसका डिज़ाइन ये पहले पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीनिंग कैटेगरी मैंने ओपन कर ली, तो यहाँ पर आर्काइव यानी कि कैटेगरी, ठीक है। जो आर्काइव्स होते हैं उसमें आपको जो कंटेंट है, कंटेंट के साथ ये छोटा सा कंटेंट दिख रहा है, इसको एक्सपर्ट या एक्सर्ट जो भी है वो कहते हैं। अगर आपको ये लगाना है कि भाई मुझे मेरी ब्लॉग पोस्ट जो किसी भी कैटेगरी में कोई बंदा जाए तो वहाँ पर उसको ऐसे दिखे कि टाइटल दिखे, थंबनेल दिखे, थोड़ी सी 1-2 लाइन दिखे, उसके बाद रीड मोर बटन दिखे, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको ऐसा करना नहीं, सीधा पूरा कंटेंट ही दिखे, पूरा ब्लॉग पोस्ट दिखे, तो यहां पर आप फुल कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपको आर्काइव में देखो पूरा का पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी इसको रीलोड होने देते हैं, मतलब इसको इंप्लीमेंट होने देते हैं इस कस्टमाइजेशन को, तो आपको दिखेगा कि आप जिस भी आर्काइव में जाओगे वहां पर देखो पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक ब्लॉग पोस्ट खत्म हुआ तो दूसरा ब्लॉग पोस्ट शुरू हो जाएगा। यही सिंपल कर देता है, यही बढ़िया लगता है, जिसमें हमें हेडिंग दिखे, थंबनेल दिखे, पब्लिश डेट दिखे, किसने पब्लिश करा है, थोड़ा सा यहाँ पर 2 लाइन, और उसके बाद रीड मोर बटन। नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रीड मोर बटन को आपको एज अ बटन दिखाना है तो इस पर क्लिक कर दो। बाय डिफॉल्ट आपको अगर बटन नहीं दिखाना है रीड मोर को, तो आप इसको अनटिक कर दोगे, तो आपका जो ये रीड मोर का बटन दिखाई दे रहा था, ये बटन नहीं दिखेगा, रीड मोर आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन बटन दिखाते तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब किसी को बटन बढ़िया लगता है, किसी को नहीं लगता, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद जो डिस्प्ले पोस्ट डेट, यानी कि जिस दिन ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हुई है, अगर वो आपको दिखानी है अपने हेडिंग के नीचे, तो आप यहां से कर सकते हो। जैसे देखो अभी इस पे टिक है, अगर इसको अनटिक में कर दूंगा तो यहां से जो डेट हट जाएगी। जो पोस्ट ऑथर का नाम है वो दिखाना है तो टिक कर दो, नहीं दिखाना है तो अनटिक कर दो। उसके बाद कैटेगरी दिखानी है तो टिक कर दो, नहीं दिखानी तो अनटिक कर दो। उसके बाद पोस्ट के टैग दिखाने हैं तो टिक कर दो, नहीं दिखाने तो अनटिक कर दो। कमेंट दिखाने की कितने कमेंट हुए हैं वो दिखाने तो टिक कर दो, नहीं दिखाने तो अनटिक कर दो। उसके बाद ये इन्फाइनाइट स्क्रॉल, मतलब पेजिनेशन ना हो और सिर्फ स्क्रॉलिंग होती रहे, वो करना है तो आप वो कर सकते हो, नहीं करना तो वो हटा दो। तो टोटली आपके ऊपर है, जैसे आप कस्टमाइजेशन करना चाहो। मैं आपको एक एक पोस्ट का आपको दिखा रहा हूं। जैसे देखो अभी मैंने इसके सारे इनेबल कर दिए, लेकिन मुझे यहां पर ये बढ़िया नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं मुझे ये ठीक लग रहा है। अब अगर किसी को हो कि भाई मुझे कमेंट सेक्शन नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर कैटेगरी नहीं दिखानी, तो वो आप हटा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पर कैटेगरी नहीं दिखानी है, तो मैं कैटेगरी को हटा दूंगा,
ठीक है। उसके बाद देखो कैटेगरी को मैंने हटा दिया तो कैटेगरी यहाँ से हट गई। उसके बाद यहाँ पर आपको आर्काइव का था, उसके बाद सिंगल पोस्ट का था कि सिंगल पोस्ट पे आपको कैसे दिखानी। अब मैं आर्काइव पे था, अब मैं सिंगल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर किसी भी एक सिंगल पोस्ट पर जाता हूँ तो वही सारी चीजें हैं। देखो सिंगल पोस्ट जब कोई भी ओपन करेगा और कैटेगरी ओपन करेगा तो अलग अलग दिखे। सिंगल पोस्ट पर भाई मुझे यहाँ पर डेट भी दिखानी है, मुझे यहाँ पर ऑथर का नाम भी दिखाना है, मुझे यहाँ पर कैटेगरी है कैटेगरी नहीं दिखानी है, मुझे यहाँ पर पोस्ट के टैग जो है टैग भी नहीं दिखाने हैं और यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू भी नहीं दिखाना है। तो इसको मैं नेविगेशन से भी हटा देता हूँ। अगर आपको नेविगेशन दिखाना है जिसमें आपका प्रीवियस पोस्ट और नेक्स्ट पोस्ट दिखे तो वो बढ़िया है, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा हो गया सिंगल पोस्ट। मतलब बेसिकली सारी चीज़ आप अलग अलग सेक्शन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको अगर आप ब्लॉग पोस्ट ओपन हो तब डेट नहीं दिखानी है, ऑथर बायो नहीं दिखाना है तो वो आप कर सकते हो। जब कैटेगरी ओपन हो तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आता है भाई फीचर इमेज का ऑप्शन। अब ये जो है हमारी ये फीचर इमेज है, ठीक है, जैसे आपको दिख रही है। तो फीचर इमेज आर्काइव यानी कि कैटेगरी, जैसे ही मैं कैटेगरी ओपन करता हूं तो कैटेगरी में फीचर इमेज दिखानी है या नहीं दिखानी है, ठीक है। तो वो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आर्काइव है, मैं अगर यहां पर डिस्प्ले फीचर इमेज पे टिक है तो ये अभी दिखा रहा है। अगर इसको मैं अनटिक कर दूंगा तो यहां पर देखो कैटेगरीज में सिर्फ कैटेगरी को कस्टमाइज कर रहा हूं अभी मैं, देखो सिर्फ कैटेगरी को। तो कैटेगरी में मुझे यहां से फीचर इमेज हट जाएगी। तो देखो फीचर इमेज हट गई ना, लेकिन बेकार लग रहा है। तो मैं यहां पर वही करूंगा कि भाई मुझे फीचर इमेज कैटेगरी में भी दिखानी है, ठीक है। तो इसको इनेबल करते हैं फिर से और वेट करते हैं। इसको इनेबल करते हैं तो आ गई। उसके बाद लोकेशन की आपको जो फीचर इमेज देखो अभी क्या है, बिलो टाइटल। अगर आपको टाइटल के ऊपर दिखानी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अलाइनमेंट है कि आपको इमेज लेफ्ट में दिखानी है, राइट में दिखानी है, सेंटर में दिखानी है। देखो टाइटल के ऊपर आ गई। अब अगर इसको मैं सेंटर कर दूं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। होने देते हैं इसको। और उसके बाद मीडिया अटैचमेंट साइज, देखो यहाँ पर सेंटर में आ गई। इसको मैं यहाँ पर जो पहले था लेफ्ट ही रहने देता हूँ, लेफ्ट था राइट था, लेफ्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद साइज कि आपको लार्ज साइज दिखाना है, फुल साइज दिखाना है, थंबनेल दिखाना है, किस तरीके का दिखाना है, उसकी विड्थ कितनी रहनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए सिर्फ कैटेगरी वाले सेक्शन में, तो वो आप पूरा यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो मैं इसको बिलो टाइटल ही मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी आपको अबव टाइटल करना है तो वो आप कर सकते हो। तो मुझे तो भाई जो यहाँ पर है बिलो टाइटल ही सही लगता है, तो मैंने वही यहाँ पर करा है। अलाइनमेंट में यहाँ पर लेफ्ट रखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आ जाती है भाई सिंगल पोस्ट की बारी कि आपको सिंगल पोस्ट में इमेज फीचर इमेज कैसे दिखानी है। तो अभी आप देखोगे तो पहले फीचर इमेज आ रही है, फिर टाइटल आ रहा है। तो अगेन पोस्ट वाले सेक्शन में जाऊंगा। अगर आपको फीचर इमेज दिखानी ही नहीं है पोस्ट में तो इसे अनटिक कर दो। अगर उसके अराउंड आपको पैडिंग नहीं दिखानी है तो इसे अनटिक कर दो। और यहाँ पर आपको लोकेशन की फीचर इमेज अबव द टाइटल दिखानी है, कंटेंट एरिया के ऊपर दिखानी है या टाइटल के नीचे दिखानी है। तो पहले ये दिखाता हूँ। अगर आप अबव कंटेंट एरिया सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको देखो ऐसे दिखेगी फीचर इमेज पूरे में, साइड बार में भी आएगी और कंटेंट में भी आएगी। लेकिन मुझे भाई बिलो टाइटल ही बढ़िया लगती है तो मैं वही रखने वाला हूँ। उसके बाद अलाइनमेंट में यहाँ पर सेंटर रखने वाला हूँ, मीडिया अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया। अब अगर आप एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ब्लॉगिंग Q&A वाला ब्लॉग है, अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप कोई भी कैटेगरी ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वर्डप्रेस कैटेगरी ओपन करता हूँ ब्लॉगिंग Q&A की, तो जैसे ही आप कैटेगरी ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फीचर इमेज दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आप उस कैटेगरी की किसी भी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करोगे तो आपको फीचर इमेज नहीं दिखाई देती। तो आप अपने ब्लॉग के हिसाब से, अपने निश के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। मैंने ब्लॉगिंग Q&A में क्या कर रखा है कि मैंने यहाँ पर कर रखा है कि भाई जब भी कोई कैटेगरी में आए तो उसे फीचर इमेज दिखाई दे, लेकिन जब भी कोई पोस्ट को ओपन करे तो वहां पर उसको फीचर इमेज ना दिखाई दे, तो वहां पर उसको फीचर इमेज ना दिखाई दे। तो डिस्प्ले फीचर इमेज इन पोस्ट वाला ऑप्शन मैंने बंद कर रखा है, तो वो आप यहां से ऐसे कर सकते हो। उसके बाद सेम पेज के लिए है कि आपको पेज पे फीचर इमेज दिखानी है, नहीं दिखानी है, अबव कंटेंट दिखानी है या बिलो टाइटल दिखानी है, तो वो आप पूरा यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा ब्लॉग सेक्शन वाला कस्टमाइजेशन। उसके बाद आपका आ जाता है भाई फुटर का कस्टमाइजेशन। अगर आप नीचे जाओगे तो फुटर वाला सेक्शन है, फुटर की विड्थ कितनी रखनी है, अगेन वही फुटर की
अंदर की जो विड्थ है वो आपको कितनी रखनी है, फुल विड्थ रखनी है, कंटेंट रखनी है, फुटर के विडजेट कितने होने चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे ना, जैसे अगर मैं आपको ब्लॉगिंग क्यूएनए में दिखाऊं तो इसमें अगर आप फुटर में जाओगे तो फुटर में आपको कितने सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, 4 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं ना। एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन ये हो गया और चौथा सेक्शन ये हो गया। तो फुटर में आपको कितने सेक्शन चाहिए, यानी कितने विडजेट चाहिए, तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको 1 चाहिए तो 1 पे क्लिक कर दो, आपको 3 चाहिए तो 3 पे क्लिक कर दो, 3 आ जाएंगे और वहां पे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद फुटर बार का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे ब्लॉगिंग क्यूएनए पर आपको एक बटन दिखता है। जैसे आप यहां पर पूरी ब्लॉग पोस्ट पढ़ोगे और यहां पर आप देखोगे राइट साइड में कॉर्नर में बिल्कुल नीचे आपको एक एरो का साइन क्लिक मिलता है, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल आप टॉप में पहुंच जाओगे। तो वो यही वाला ऑप्शन है कि बैक टू टॉप बटन अभी डिसेबल है, इसको इनेबल कर दूंगा तो देखो मेरे इस ब्लॉग में भी आ गया। तो मुझे नीचे से एकदम ऊपर जाना है तो इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फुटर विडजेट का जो पैडिंग है वो कितनी रखनी है और फुटर की पैडिंग कितनी रखनी है वो आप कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट वाला हो गया। अब आ जाती है भाई कलर की बारी, कि आपको यहां पर पूरा कलर अपने ब्लॉग पर क्या कलर कैसे रखना है। आपकी जो पूरी बॉडी है पूरे ब्लॉग की, उसका आपको टेक्स्ट का कलर कैसा रखना है। जैसे अभी देखो टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, अगर मुझे करना है भाई मुझे नहीं अपने ब्लॉग पर कुछ हटके ही चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया मैंने। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर मान लो ब्लू दिखाना है कि भाई मेरी ब्लॉग का सारे टेक्स्ट का कलर ब्लू दिखे, तो ये देखो ब्लू हो गया। अगर मुझे करना है कि भाई लाइट ब्लैक दिखाना है, डार्क ब्लैक दिखाना है, मुझे भाई रेड दिखाना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और बैकग्राउंड भी इसका आप चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं बैकग्राउंड ना थोड़ा सा इसका ग्रेइश सा बिल्कुल वाइट से, ताकि इसके जो सेक्शन है ब्लॉग वाला सेक्शन है और वो सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग हटके दिखे। अब देखो मुझे यहाँ पर ये कर दिया मैंने, अब मेरे को जो सेक्शन है वो थोड़े से अलग हटके दिख रहे हैं, अलग अलग कंटेनर दिख रहा है, तो मैंने ये कर दिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो लिंक है, जैसे कोई भी लिंक है, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है, तो लिंक का कलर कैसा हो, यहाँ पर देखो लिंक का कलर ब्लू है, लेकिन जब लिंक के ऊपर होवर जाए, कर्सर लेके जाए, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद टॉप जो बार है आपका हेडर जो है, उसका बैकग्राउंड कलर कितना होना चाहिए, टॉप नहीं, जो टॉप बार हमने एक्टिवेट नहीं कर रखा, अगर एक्टिवेट करोगे तो उसका हेड कलर कितना होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर कितना होना चाहिए, लिंक का कलर क्या होना चाहिए और होवर का कलर क्या होना चाहिए, हर एक चीज का आपको दे रखा है। उसके बाद आप देखोगे तो हेडर वाला सेक्शन, हेडर आ गया ना, हेडर का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो ये आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्राइमरी नेविगेशन है, ये जो हमारा मेन्यू है, इसका कलर क्या होना चाहिए। देखो इनिशियल कलर क्या है, यहाँ पर ब्लैक है। अब इसको अगर मैं ये कर दूं तो देखो कलर चेंज हो गया ना, ये वाला कलर मुझे रेड करना है तो मैं रेड कर देता हूँ। चलो हम ना थोड़ा सा इसको चेंज ही करते चलते हैं, थोड़ा सा ऑरेंजिश करके चलते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मैं इसका कलर लेके चल रहा हूँ। उसके बाद ये क्या है, होवर कलर, होवर जाए तो वहाँ पर क्या दिखे, तो इसको थोड़ा सा ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पर करंट कलर क्या हो भाई, करंट कलर हमारा हो ये, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मैंने थोड़ा सा कर दिया अपना चेंज, लेकिन होवर लेके जाए तो भी भाई ऑरेंज ही होना चाहिए हमारा, तो ऑरेंज कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डार्क हो जाए या लाइट हो जाए, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये कर दिया मैंने। उसके बाद जो नेविगेशन का टेक्स्ट है उसका कलर क्या होना चाहिए, जैसे अगर आप देखोगे तो इसको अगर आपको ब्लैक करना है, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, या ब्लैक बढ़िया लग रहा है, ब्लैक बढ़िया लग रहा है, तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई होवर लेके जाएगा तो वाइट हो जाएगा, तो ये ठीक है। उसके बाद जो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएंगे उसका कलर क्या रखना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर जितने भी बटन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करता हूँ, और ये जो बटन है रीड मोर का बटन है, बटन का कलर आपको क्या करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो कि बैकग्राउंड क्या हो भाई। तो हम यहाँ पर अपनी थीम जो है ऑरेंजेस लेके चल रहे हैं, तो इसको भी मैं सारे में ऑरेंज ही कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए, और जब कोई होवर लेके जाए तो यहाँ पर लाइट ऑरेंज हो जाए, ठीक है। इसको करता हूँ और ये ठीक है, ये हो गया हमारा, ओके जी। उसके बाद टेक्स्ट का कलर वाइट ही रहने देते हैं, ये ठीक है। उसके बाद कंटेंट का जो बैकग्राउंड है, कंटेंट का बैकग्राउंड कलर वो भी मैं ऑरेंज ट्राई करूँ, नहीं ये बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको वाइट ही रहने देते हैं, वाइट सिंपल है, एलिगेंट है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर रहने दो, लिंक का कलर भी आप इसको, लिंक का कलर जब हमारी पूरी थीम ऑरेंज में चल रही है तो भाई लिंक का कलर भी मैं ऑरेंज करूँगा, क्योंकि ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं करता हूँ
ऑरेंज, ठीक है। जितने भी हाइपर लिंक होंगे वो सारे ऑरेंज होंगे, और होवर पे जाएगा तो थोड़ा सा लाइट ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर ब्लैक कर दूं इसको, ब्लू कर देते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है। उसके बाद कंटेंट का जो टाइटल है भाई, टाइटल का आपको ब्लैक रखना है, रेड करना है, ऑरेंज करना है, तो वो आप कर सकते हो। इसको भी ऑरेंज कर देगा, चलो देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा नहीं लग रहा है, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं ब्लैक। उसके बाद आर्काइव के जो कंटेंट टाइटल है, यानी कैटेगरी का क्या रखना है, एंट्री, मेटा, टास्क, हेडिंग का कलर आप यहाँ पर हर एक हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मान लो हेडिंग 1 जो H1 है हमारा टाइटल है, उसका आपको ब्लैक रखना है, H2 का टाइटल आपको ग्रीन रखना है, H3 का आपको ऑरेंज रखना है, तो वो सारा आप कर सकते हो। फॉर्म का कलर आपको क्या करना है, साइड बार का जो विडजेट है, आप देखो साइड बार का वाइट है, इसको आपको क्या करना है, तो हर एक सेक्शन का आप पूरा कलर का जो कस्टमाइजेशन है वो आप इस सेक्शन से कर सकते हो। बैकग्राउंड का कैसा करना है, टेक्स्ट का कैसा करना है, साइड बार के लिंक्स का कैसा करना है, उसके बाद फुटर के विडजेट का कैसा करना है, फुटर बार का कैसा आपको करना है। तो फुटर बार का तो भाई फुटर बार का तो भाई ऑरेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो थीम है वो ऑरेंज मैंने सेलेक्ट करी है, तो इसको मैं ऑरेंज ही कर देता हूँ। और टेक्स्ट का कलर मुझे यहाँ पर सबका ब्लैक चाहिए, ब्लैक हो गया। लिंक का कलर अगेन यहाँ पर ऑरेंज करें, नहीं लिंक का कलर हमें वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर भी होवर जाए तो ब्लैक हो जाए, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी ना वाइट ही कर देता हूँ ताकि सारा सेम सेम दिखे। तो ये हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। उसके बाद बैक टू टॉप बटन, इसका कलर भाई हमें क्या करना है, तो इसको भी ऑरेंज कर देते हैं, जब भाई थीम ही वो चल रही है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का सर्च मॉडल, इसका कलर आपको क्या करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे और इसका कलर सिलेक्ट करोगे तो ये देखो इसका भी ऑरेंज हो गया, बट इसको यही रहने देते हैं। तो ठीक है भाई, ये हो गया हमारा कलर का, ओके जी। उसके बाद आ जाती है भाई टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट्स कैसा रखना है, फॉन्ट बोल्ड दिखाना है, इटैलिक दिखाना है, फॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, फॉन्ट कौन सा रखना है। तो गूगल फॉन्ट डिस्प्ले ऑटो है, इसको आप रहने दो। उसके बाद बेसिकली आपको क्या फॉन्ट एलिमेंट चाहिए, तो अगर मैं इसका जो एक प्राइमरी फॉन्ट है, तो अगर इसका मैं देखूं, जो अगर यहाँ पे आप हर एक सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको हर एक सेक्शन का फॉन्ट उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको साइड डिस्क्रिप्शन का फॉन्ट अलग रखना है, प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू का अलग रखना है, आपको बटन का ऑल हेडिंग का फॉन्ट अलग रखना है। फॉर एग्जांपल हेडिंग का फॉन्ट मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसको भाई हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, इसमें मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये मुझे मोर देन बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसी चाहो वैसे आप कर सकते हो, तो वो है। उसके बाद बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप अपना पूरा फॉन्ट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट वाला सेक्शन, ओके। इसको मैं अगर यहाँ से मूलिश कर दूँ तो क्या होता है, फॉन्ट ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, या फिर इसको ये करूँ, फॉन्ट फैमिली नेम, इसको क्लोज करते हैं, ओके। साइड टाइटल ये हो गया, फॉन्ट फैमिली ये ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ, तो कुछ चेंजेस होगा। ये देखो थोड़ा सा तो चेंज हुआ है। तो यहाँ से आप पूरा मतलब बेसिकली फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज़ 25 है, अगर आपको इसको 30 करना है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो, इसको फिर से 25 कर दो। अलग अलग सेक्शन का पूरा फ़ॉन्ट का कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे बटन का फ़ॉन्ट क्या होगा, H1 का क्या होगा। जैसे अगर आप देखो ये हमारा टाइटल है H1, ठीक है। अगर मैं H1 को करने जाऊँ, कहाँ गया H1 का टारगेट, ये है हमारा, इसका ओके, इसका फ़ॉन्ट मुझे क्या रखना है, ये रखना है, ठीक है। तो देखो H1 का फ़ॉन्ट चेंज हो गया ना। अब इसकी हाइट कितनी रखनी है, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना है। फॉर एग्जांपल मुझे 25 करना है, तो फ़ॉन्ट का साइज़ 25 हो गया, लेकिन 40 ही बढ़िया था। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दोगे तो बढ़िया है। बाकी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से आप पूरा फ़ॉन्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई और फ़ॉन्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ऐड टाइपोग्राफी पे क्लिक करो, ठीक है, एलिमेंट करो आप, यहाँ पर बॉडी, प्राइमरी नेविगेशन, ओके, कंटेंट बटन, हेडिंग, सिंगल कंटेंट टाइटल, आर्चिव कंटेंट, ओके ओके ओके, फुटर बार। तो यहाँ पे अगर मैं बॉडी का जो यहाँ पर है
कहाँ गया, तो यहाँ पर मैंने बॉडी ऐड करा, और बॉडी का अगर मैं यहाँ पर ये वाला कर दूँ तो आई थिंक पूरा जो कंटेंट है, तो ये देखो ये पूरा चेंज हो गया, तो ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। और फ़ॉन्ट वेट अगर बोल्ड कर दूँ मैं इसको, तो देखो सब कुछ सारा कंटेंट बोल्ड हो गया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो बोल्ड को हम हटा देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली यहाँ से आप पूरा टाइपोग्राफी को कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद जर्नल सेटिंग्स में आप आओगे, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। उसके बाद मेन्यू हमने बना ही दिया, फुटर मेन्यू भी बना दिया, और वो भी। उसके बाद विडजेट वाला सेक्शन आ जाता है जहाँ पर हमारा राइट साइड बार है पूरा, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, हमने फुटर सिलेक्ट करे थे, फुटर के विडजेट कितने सेक्शन दिखाई देंगे, तो वो सारे सेक्शन यहाँ पर आ गए। फुटर बार यहाँ पर आ गया, अगर आपको फुटर बार में कुछ ऐड करना है, जैसे ये जो मेन्यू थे ये मैंने यहाँ पर ऐड करे हुए हैं फुटर बार में, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके जितने भी विडजेट हैं वो सब आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद फुटर बार आ गया, फुटर बार में आपको कुछ ऐड करना है, यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, बटन ऐड करता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूँ, रीड मोर, ठीक है। तो ये देखो एक नीचे बटन आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप करना चाहो तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो टोटली आपके ऊपर है, जैसा आप कस्टमाइज करना चाहो। अब थोड़ा सा ना इसका हम साइड बार बनाते हैं, ताकि उसके बाद हम इसको और थोड़ा बढ़िया कर पाएँ, ठीक है। तो अब इसके ना साइड बार में, साइड बार हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, तो इसका जितना पब्लिश था ना मेरा, ये जितना मेन जो कस्टमाइजेशन था वो मैंने कर दिया। अब इसको पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करने के बाद इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, और एक बार फाइनल लुक देखते हैं हमारी वेबसाइट का कैसा दिख रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ, और यहाँ पर देखो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। पहले कैसी दिख रही थी और अब कैसी दिख रही है, तो पहले से तो भाई बेटर दिख रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे को तो बढ़िया दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका थोड़ा सा इसको, ये जो साइड बार है ना, साइड बार में इसको कस्टमाइज करेंगे, और उसके बाद कस्टम CSS लगाएंगे, जिससे हमारी वेबसाइट का लुक A1 होने वाला है, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, अब साइड बार बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपीयरेंस में जाऊँगा, कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज के नीचे विडजेट का सेक्शन है, जो कि आपको यहाँ पर विडजेट वाला सेक्शन आप पूरा कर सकते हो, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। या तो आप जैसे मैंने करा था ना, यहाँ से कस्टमाइज में जाके विडजेट को आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से डैशबोर्ड में आके विडजेट में आके यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से करते हो विडजेट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ से। तो मैं यहाँ पर इसको तो बंद कर देता हूँ, यहाँ से आता हूँ। तो सबसे पहले भाई मुझे कैटेगरी ऐड करनी है, नहीं मुझे यहाँ पर सर्च बॉक्स ऐड करना है। तो देखो एक सर्च बॉक्स ऊपर दिख रहा है, एक सर्च बॉक्स मुझे यहाँ पर भी लगाना है। तो मैं यहाँ पर सर्च बार करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और इसको मुझे ऊपर करना है तो ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे ऐसे सर्च बार दिखाना है, या फिर मुझे बटन इनसाइड दिखाना है, ठीक है। ये बटन इनसाइड हो गया, या फिर मुझे कोई बटन भी नहीं दिखाना, या फिर मुझे यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर मुझे बटन आउटसाइड दिखाना है। तो आउटसाइड वाला मेरे को जो है ठीक लग रहा है, तो वो मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका जो सर्च लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो है। उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट भाई मैं इसका सेंटर करूँगा। तो भाई ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसको ना मेरे को अलाइनमेंट रखना है, और यहाँ से आपको इसके कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले की विड्थ कितनी रखनी है, 25 रखना है, 50% रखना है, या 100% रखना है। तो मैं इसको 100% कर देता हूँ। उसके बाद कलर के ऑप्शन है, तो बैकग्राउंड कलर जो भाई हमारा था, जो थीम कलर है वही हम रखने वाले हैं। तो इसको भी मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। और इसका नहीं, इसको वही रहने देते हैं, ये बढ़िया नहीं लग रहा है, तो इसको क्लियर ही कर देते हैं, या फिर करें ऑरेंज ही कर देते। चलो ऑरेंज कर दिया, ठीक है भाई, ओके। टेक्स्ट का कलर भाई इसका मैं करता हूँ वाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जैसे मैं इसको अपडेट पर क्लिक करूँगा, ये मेरा साइड बार अपडेट हो गया। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको वेबसाइट को, इसको बंद करके यहाँ से वेबसाइट को मैं करूँगा रिफ़्रेश, तो जैसे रिफ़्रेश करा तो देखो ये सर्च आ गया। तो भाई सर्च के बाद देखोगे ना, नीचे हमारी मैंने कैटेगरी भी कुछ ऐड करी है, लेकिन ये कैटेगरी ना मतलब कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रही। मतलब कहने का मतलब ये वेबसाइट हमारी इससे स्टाइलिश नहीं लग रही, ऊपर हमें हेडिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो मैं फिर से विडजेट में जाऊँगा, ये मैंने नॉर्मल कैटेगरी ऐड करी थी, तो इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ अभी।
और इसको कर देता हूँ अपडेट। अब ना हमें एक प्लगइन चाहिए जो कि आपको, जिसमें आपको काफ़ी सारे एडिशनल गुटनबर्ग ब्लॉक के अलावा और भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, और उससे आप अपनी कस्टमाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से वेबसाइट को और अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं जाऊँगा प्लगइन्स में, मैंने ऑलरेडी वो प्लगइन इंस्टॉल कर रखा अपनी वेबसाइट पर, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप ऐड प्लगइन में जाओगे और यहाँ पर आपको एक प्लगइन सर्च करना है जिसका नाम है स्पेक्ट्रा। ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा इज एक्सटेंड्स द गुटनबर्ग फंक्शनैलिटी विद सर्वल यूनिक एंड फीचर रिच ब्लॉक दैट हेल्प्स बिल्ड योर वेबसाइट फास्टर। ठीक है, तो इसे इंस्टॉल कर लेना और इसे एक्टिवेट कर लेना, और फिर से हम जाते हैं अपीयरेंस से, फिर से हम जाते हैं अपने विडजेट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हमारी कुछ कैटेगरी ऐसी दिख रही थी। अब मैं क्या करूँगा, हमने यहाँ से कैटेगरी डिलीट कर दी थी, तो अब इसकी मदद से हम कंटेनर ऐड करके एक ही कंटेनर के अंदर कैटेगरी और लिस्ट लगा सकते हैं। तो अब मैं पहले हमारा जो सर्च बॉक्स था इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एंड अभी तक हमारा फाइनल है ऐसा। ठीक है, ऊपर सर्च बॉक्स आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर मुझे कंटेनर एक ऐड करना है, तो जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पर सर्च करना है कंटेनर, तो ये एक कंटेनर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। अब क्या होगा, जो सारी चीज़ें होगी वो इस कंटेनर के अंदर एक पूरा एक विडजेट बनेगा। तो इसका फ़ायदा ये है, अगर मैं अलग अलग करूँगा, सीधा हेडिंग डालूंगा उसके बाद वो डालूंगा, तो वो फिर अलग अलग दिखेगा। अगर मैं आपको एक बार एग्जांपल, चलो पहले इसको करते हैं, इसमें मैं हेडिंग ऐड करूंगा, तो ये जो हेडिंग आप देख रहे हो ये भी स्पेक्ट्रा वाली है। तो ये थोड़ी यूनिक हेडिंग है, जो हमारी नॉर्मल वर्डप्रेस की हेडिंग होती है। सर्च करोगे अगर आप, एक वाली ये वाली जो हेडिंग आ रही है नॉर्मल वर्डप्रेस गुटनबर्ग की हेडिंग है, ये हमारी स्पेक्ट्रा वाली हेडिंग है, तो हमें ये वाली सिलेक्ट करनी है। ओके, तो ये सिलेक्ट कर ली। अब हेडिंग को हम कर देते हैं अलाइनमेंट बीच में। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। तो हमें यहाँ पर कैटेगरी ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चूज योर कैटेगरी। ओके, ये हो गया। इसका जो है H, यहाँ पर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। इसको H1 करना है, H2 करना है, तो इसे मैं H4 करने वाला हूँ। उसके बाद सब हेडिंग, अगर आप इसके नीचे कुछ सब हेडिंग देना चाहो तो वो कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ से बंद कर दो। सेपरेटर मुझे देना है, तो सॉलिड सेपरेटर मैंने दे दिया और ये आ गया सेपरेटर। अब इसका कलर जो है वो भी हम अपने जो थीम है ना हमारी उससे मिलता हुआ करने वाले हैं। तो इसके कस्टमाइजेशन सेक्शन में चले जाता हूँ। एक बार जो हमारा कलर कोड था ना, वो कलर कोड में ले लेता हूँ। ये हमारा कोड है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब चले जाते हैं इसके कंटेंट वाले सेक्शन में, तो अलाइनमेंट हो गई। स्टाइल वाले सेक्शन में चले जाते हैं हम। स्टाइल वाले में से सबसे पहले तो जो हमारी कलर है वो मैंने इसको ऑरेंज कर दिया। उसके बाद नीचे आऊँगा तो बॉटम स्पेसिंग, देखो स्पेसिंग जो नीचे डिवाइडर सा आ रहा है ना, जो अंडरलाइन आ रही है, उसका स्पेसिंग मैंने बिल्कुल कम कर दिया। और उसके बाद सेपरेटर आ गया। अब सेपरेटर का सबसे पहले कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसकी विड्थ देखो, तो ये मुझे अपना जितने में आएगा उसके हिसाब से करनी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो मैं इसको 60 कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर आ जाए। अब यहाँ से आप उसके थिकनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हो, तो मैं 2 ही रहने देता हूँ। तो ये हो गई हमारी हेडिंग। उसके बाद इसी में सेम में देखो कंटेनर में मैं डाल रहा हूँ। कंटेनर में ही फिर से जाता हूँ मैं यहाँ सर, ओके ये कंटेनर में नहीं गया, यहाँ से उठाता हूँ और इसको उठा के ये कंटेनर में डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये अब कंटेनर में आ गया। अब कंटेनर में आने के बाद यहाँ पर एक सेकंड में अपडेट करके देख लेता हूँ सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके हाँ, ये अलग से कैटेगरी आ रही है, ठीक है। तो अभी देखो विड्थ मुझे थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं इसमें आ रहा हूँ सेपरेटर की, इसकी विड्थ मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जस्ट आऊँगा तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी ऐड करनी है, तो मैं सर्च करूँगा कैटेगरी। अब कैटेगरी भी देखो जो नॉर्मल वर्डप्रेस वाली कैटेगरी है वो ये है, लेकिन हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रा वाली ऐड करनी है जिसमें हमें थोड़ा स्टाइलिश देखने को मिलेगा, जिसमें हम अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड करता हूँ। अगेन ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे को लेफ्ट साइड में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ गए। मुझे पोस्ट दिखानी है, पेजेस दिखाने हैं, कैटेगरी दिखानी है, शो एम्पिटी, ये जो एम्पिटी कैटेगरी है वो दिखानी है नहीं दिखानी। उसके बाद लेआउट में मुझे ऐसे ग्रिड नहीं दिखानी है, मुझे यहाँ पर लिस्ट दिखानी है, तो ये लिस्ट हो गई। उसके बाद लिस्ट का स्टाइल देखो, अनऑर्डर रखना है, आपको ऑर्डर रखना है या ये रखना है, तो मैं इसको अनऑर्डर रखूँगा, थोड़ी हमारी जो लिस्ट है वो बेटर दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद स्टाइल वाले सेक्शन में जाऊँगा तो लिस्ट का फिर से वही टाइपोग्राफी, टेक्स्ट का कलर मुझे वही कर देना है, ठीक है।
टेक्स्ट का कलर हमारा ये हो गया। उसके बाद इसके आगे कितनी पोस्ट हैं, आपको वर्ड काउंट दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। सेपरेटर की सेटिंग आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं डॉटेड कर दूँ तो ये डॉटेड सा हो गया। और सेपरेटर की थिकनेस में एक बार इसको अपडेट करके देखते हैं कैसा लगता है। अपडेट करा मैंने, आया, वेबसाइट को रिफ़्रेश करा और यहाँ पर देखो बढ़िया लग रहा है भाई। जो पिछली वाली जो हमारी कैटेगरी थी नॉर्मल कैटेगरी, उससे तो बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से तो। हाँ बढ़िया लग रहा है। इसका चूज़ योर कैटेगरी का मुझे सेपरेटर की और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो, अब करता हूँ रिफ़्रेश और अब बढ़िया लग रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐड करके नीचे इसमें, तो ये हो गया हमारी कैटेगरी। अब इसके नीचे मैं अपनी पोस्ट भी लगाने वाला हूँ, जिसमें जो पोस्ट होंगी वो थोड़ा सा थंबनेल दिखे और थोड़ा सा वो दिखे। तो उसके लिए अब हम फिर से विडजेट में जाएंगे। यहाँ पर अगेन हम हेडिंग ऐड करेंगे, या फिर इसी वाली हेडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं। तो 3 डॉट पे क्लिक करा, कॉपी करा, यहाँ पे आया, प्लस पे क्लिक करा और यहाँ पे हेडिंग मैंने पेस्ट कर दी। और यहाँ पर मैं हेडिंग को कर दूंगा चेंज, वायरल ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे आऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा। अब ये ध्यान रखना, ये सब आप कंटेनर के अंदर कर रहे हो। कंटेनर के बाहर करोगे तो आपकी हेडिंग का बॉक्स अलग दिखेगा, इसका बॉक्स अलग दिखेगा, तो वो बेकार लगेगा। मेक श्योर कंटेनर बना के उसके अंदर ये आप ऐड करो राइट साइड बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेटेस्ट पोस्ट वाला ऐड करूँगा, लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है, जो वर्डप्रेस का है, इस पे आ गया। अब यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आ गए, पोस्ट कंटेंट आपको दिखाना है, नहीं कंटेंट मुझे नहीं दिखाना है। ऑथर का नेम आपको दिखाना है, नहीं दिखाना है। आप अपने हिसाब से जो मेरे को बढ़िया लगता है, मेरे को बढ़िया लगता है सिर्फ जो फीचर इमेज आए और उसके यहाँ पर साइड में जो हमारा टाइटल है वो आए। तो मैं पोस्ट डेट भी नहीं दिखा रहा, मैं ऑथर नेम भी नहीं दिखा रहा, मैं कंटेंट भी नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ फीचर इमेज दिखा रहा हूँ। अब देखो फीचर इमेज इतनी बड़ी आ रही है। अगर अब इसको मैं सीधा अपडेट करके एक बार लुक देखें तो यहाँ से हम देखते हैं, और ये देखो वायरल ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, ये कंटेनर से देखो, यही मैं कह रहा था, देखो वायरल ब्लॉग पोस्ट की हेडिंग अलग आ रही है और ये नीचे अलग आ रहा है, बीच में गैप दिख रहा है ना, ये किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको कंटेनर से बाहर ऐड कर दिया। वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे ऊपर वाले में हो रखा ना कैटेगरी, और ये पूरा एक वाइट बॉक्स के अंदर आ रहा है, लेकिन नीचे दोनों अलग अलग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला बॉक्स था ये मैंने कंटेनर के बाहर ऐड कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये कंटेनर है, देखो कंटेनर बना के मैंने ऐड करा था, ठीक है, ये देखो ये कंटेनर बना के पूरा ऐड करा था। तो यहाँ पर मैं अगला एक और कंटेनर मुझे ऐड करना था, कंटेनर ऐड करना मैं भूल गया, तो इस पे जाऊँगा, फिर से कंटेनर ऐड करूँगा। ये देखो कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर पैराग्राफ। अब इस वाले को उठा के मैं कंटेनर के अंदर डाल दूँगा, ये देखो कंटेनर के अंदर आ गया। अब एंटर मारूँगा, ये वाला जो है इसको भी उठा के मुझे कंटेनर के अंदर यहाँ पर डालना है। कंटेनर के अंदर आ गया, अपडेट करता हूँ एंड देखते हैं। अब जो हमारा यहाँ पर गैप आ रहा था ना, वो कम होना चाहिए। देखो ये हो गया ना, वायरल पोस्ट एक ही बॉक्स बन गया ना पूरा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, कंटेनर से हट के करोगे तो आपका बेकार दिखेगा। अब इसका जो वायरल पोस्ट है, इसका जो विड्थ है, इसको मैं कम कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा अभी अगर आप देखोगे तो अभी काफ़ी बेकार सा दिख रहा है ये वायरल पोस्ट। तो इसका इमेज का साइज़ थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। तो अब मैं ना इसकी सेटिंग्स में आता हूँ, इमेज की सेटिंग्स में। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करा, और यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँगा तो ये देखो इमेज ना प्रॉपर दिख नहीं रही है। तो वो इस वजह से रेजोल्यूशन यहाँ पर थंबनेल सिलेक्ट है, तो इसको मैं मीडियम कर देता हूँ। मीडियम करने से यहाँ पर आप देख सकते हो जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर दिखाई दे रही है। उसके बाद इसकी विड्थ मैं यहाँ पर 50% करके इसकी विड्थ को मैं कस्टमाइज़ करता हूँ 100 पे, ताकि मेरी जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर दिखाई दे, और यहाँ पर जो टाइटल हैं वो भी प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। तो इसको भी 100 कर देता हूँ और इसको भी 100 कर देता हूँ। उसके बाद इमेज का अलाइनमेंट मुझे ऐसे रखना है कि इमेज के बगल में यहाँ पर टाइटल आए, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको करते हैं अपडेट, और अपडेट करने के बाद एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो अपडेट पे रिफ़्रेश पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अगर देखूंगा तो वायरल ब्लॉग पोस्ट ये भी ठीक आ रहा है, और थंबनेल भी थोड़े छोटे आ रहे हैं, लेकिन भाई साइड बार का हमारा जो विडजेट है उसकी विड्थ ही इतनी है, तो उसके हिसाब से ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इमेज के यहाँ पर कैटेगरी कैसे करना है, न्यू टू ओल्ड लगाना है, A to Z लगाना है। मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर देता हूँ इसको कैटेगरी को। और कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट दिखानी है, तो भाई मुझे दिखानी है 7 पोस्ट। ये आपके ऊपर, आपको 8 दिखानी है, 10 दिखानी है, तो इसको कर दो अपडेट, ठीक है।
ये हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो भाई रिफ्रेश करने के बाद ये दिख रहा है हमारा ऐसा कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक बेसिक जो कस्टमाइजेशन है वो मैंने कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसे एक ठीक ठाक वेबसाइट प्रॉपर मेन्यू के साथ, सर्च बॉक्स के साथ, प्रॉपर यहाँ पर पोस्ट के साथ दिख रही है, ठीक है। अब इतना तो हो गया भाई। अब आ जाती है बारी हमारे फाइनल टचअप की, कस्टम सीएसएस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर जनरली साइड बार में 2-3 चीज़ें ही ऐड करता हूँ, इतनी ऐड करता हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो। तो इसको अब हम कर देते हैं, यहाँ से हमने कर दिया, इसको सेव करके अपडेट कर दिया, इसको कर देते हैं बंद। अब फिर से क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, और अब हमें यहाँ पर एडिशनल सीएसएस से अपनी वेबसाइट को फाइनल टचअप देना है, फाइनल लुकअप देना है, जिससे हमारी वेबसाइट और भी सुंदर हो जाएगी। अभी देखो हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड में जाऊँगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद अपीयरेंस से जाऊँगा मैं कस्टमाइजेशन में। अब आपको कुछ कस्टम सीएसएस मैं देने वाला हूँ, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो आप यहाँ पर इस पोस्ट पर पहुंच जाओगे, जो कि पोस्ट मैंने लिखी हुई है, जनरेट प्रेस मार्केटर थीम कस्टमाइजेशन, जिसमें आपको कुछ कस्टम सीएसएस मिलेंगी जो कि आपके ब्लॉग के स्टाइल को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, वो आप पढ़ लेना। कहीं पर भी डाउट हो तो इस ब्लॉग में सब कुछ बता रखा है। उसके बाद मैं सीधा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और सबसे पहली कस्टम सीएसएस है भाई आपकी जो इमेजेस हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इस पर हूँ, मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने फीचर इमेज के अलावा और पोस्ट डाली हूँ, ठीक है। तो ये वाली एक पोस्ट है, ठीक है भाई। इसको कर देता हूँ यहाँ से मिनिमाइज, और इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखो ये पोस्ट ऐसी है, इसकी इमेजेस पे फोकस करना है। इमेजेस सिंपल सी दिख रही हैं, इसमें देखो ये एक इमेज है पर हाईलाइट नहीं हो रही है, समझ रहे हो। उसके बाद नीचे एक इमेज है, हाईलाइट नहीं हो रही है। तो अब भाई उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कस्टम सीएसएस है। तो यहाँ पर आप देखोगे कस्टमर सीएसएस फॉर ब्लैक बॉर्डर शेडो ऑफ एवरी इमेज। तो यहाँ से आना है, और इस सीएसएस को आपको करना है राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ से अपने कस्टमाइज वाले सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ से आपको एडिशनल सीएसएस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर एडिशनल सीएसएस में एंटर प्रेस करने के बाद उसको सीधा सीएसएस को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। देखो जैसे ही आपने पेस्ट करा, मेरी जितनी भी इमेजेस थी हर इमेज के साइड में एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा, थोड़ी सी शेडो आ जाएगी, जो कि हर एक इमेज को यहाँ पर देखो, हर एक इमेज को यहाँ पर हाईलाइट करिए, और बहुत बढ़िया बात हो रही है। अब अगर आपको इसको अपनी देखो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप भी कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर है, आपको इसे रेड कलर का करना है या ऑरेंज कलर का करना है, चलो मैं अपनी थीम के हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो कलर कोड था इसमें, उसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। RGBA ऑरेंज कोड, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो RGBA का ऑरेंज कोड ये है, ठीक है। तो इसको मैंने करा कॉपी, ठीक है। कस्टमाइज वाले में आया, CSS में देखो जहाँ पर आपको RGBA कोड मिले, यहाँ पर ये रहा। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिप्लेस। ये देखो कलर चेंज हो गया ना, ऑरेंज जैसा दिखाई दे रहा ना, बैकग्राउंड कलर हाईलाइट हो रहा है हमारा। तो अगर पेस्टल ऑरेंज देखूं तो इसको मैं जाऊं और यहाँ पे आया, और यहाँ पर मैं RGBA को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखो और थोड़ा हो गया, ठीक है। ओके, तो मुझे डार्क ऑरेंज चाहिए, ठीक है, डार्क ऑरेंज, ठीक है। तो ये रहने देते हैं, अच्छा सही नहीं लग रहा मेरे को, पुराना ये वाला रहने देते हैं, ये वाला ठीक है। तो भाई अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कलर कोऑर्डिनेशन, जो भी आपके ब्लॉग का कलर है उसको चूज करके आप कर सकते हो। पहली सीएसएस तो ये हो गई जिससे आपकी इमेज हाईलाइट हो गई। अब नीचे जाते हैं, दूसरी सीएसएस आपके जब ब्लॉग है, आप अपना जब ब्लॉग लिखते हो उसमें FAQs होते हैं, ठीक है। तो नीचे अगर आप देखोगे तो जैसे मैं हर एक पोस्ट में FAQ ऐड करता हूँ, देखो ये FAQ हैं, ये कितने फीके फीके से लग रहे हैं, है ना। लेकिन इसको भी आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो FAQ के लिए भी मैंने यहाँ पर स्टाइल दे रखे हैं, 2 CSS दे रखे हैं। एक तो पहली वाली ये CSS है, इसको कॉपी करो, अपने कस्टमाइज वाले सेक्शन में आओ, एडिशनल CSS टैब में आओ, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो। देखो आपका FAQ थोड़ा सा ऐसा स्टाइलिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो इसको करो डिलीट, फिर से वापस जाओ, और जो हमारी दूसरी स्टाइल है
ये थोड़ी बढ़िया स्टाइल है, थोड़ी प्रीमियम स्टाइल है, और इस वाले को कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पर आओ और यहाँ पे कर दो पेस्ट। देखो ये वाला FAQ बढ़िया लग रहा है, तो ये मैंने ऐड कर दिया, और हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है और सुंदर दिखने लग जाएंगी। ऐसे ही फ्यूचर में इस वाले पोस्ट को ना बुकमार्क कर लेना, इसमें और भी FAQ के स्टाइल्स होंगे, और भी CSS में जैसे जैसे मुझे मिलती रहेंगी जिससे ब्लॉग हमारा अट्रैक्टिव हो सकता है, वो मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। उसके बाद देखो हमारा जो जनरेट प्रेस में जो साइड बार है वो स्टिकी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में हूँ, तो स्टार्टिंग में तो साइड बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये साइड बार खत्म हो जाएगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा, अब साइड बार नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ना फीका फीका सा लग रहा है। समझ रहे हो कैसा हो कि जो ये हमारा साइड बार है ये फिक्स हो जाए। अगर इसके नीचे कुछ है भी नहीं, ब्लॉग पोस्ट बहुत लंबी है, तो ये फिक्स हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर CSS है, ठीक है, जिससे हमारा जो साइड बार है वो बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा। तो हाँ ये स्टिकी वाली है ना, तो इसको मैंने कॉपी करा, एडिशनल CSS में आया, एंटर प्रेस करा और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब देखो जैसे ही पेस्ट करा ब्लॉग पोस्ट हो रही है, लेकिन भाई ये अपनी पूरी की पूरी स्टिकी है, ये कहीं भी नहीं जा रही है, देख रहे हो। अब अगर इसको मैं हटा दूंगा, जैसे ही हटाया वो स्टिकी बंद हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वापस से यहाँ पे पेस्ट करा ये स्टिकी हो गई। अब थोड़ा हमारा ब्लॉग और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट CSS की बात करूँ तो जो हमारा यहाँ पर बॉक्स है साइड बार में, उसमें अगर आपको शेडो देनी है तो उसके लिए CSS है, इसको कॉपी करो, यहाँ पर आओ, जैसे ये बॉक्स है ना, बॉक्स दिख रहे हैं आपको साइड बार वाले, एंटर प्रेस करो एडिशनल CSS में और यहाँ पर पेस्ट कर दो। देख रहे हो थोड़े और स्टाइलिश हो गए हैं, इनकी थोड़ी सी और बढ़िया स्टाइलिंग हो गई है, थोड़ी सी और बढ़िया इन पे शेडो आ गई है, ठीक है। अगले CSS की मैं बात करूं तो भाई अगले CSS है जो हमारे फीचर इमेज है, या फिर जो हमारी इमेज है। अभी देखोगे आप इसकी क्या है, कोई भी पोस्ट में ओपन करूं, ये फीचर इमेज देखो, ये कैसी मतलब स्क्वायरिश में दिख रही है, लेकिन अगर आपको इसके कॉर्नर राउंड करने हैं जिससे थोड़ी और बढ़िया दिखने लग जाएगी, तो यहाँ से इसको कॉपी करो, ठीक है, ओके हो जा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे आया, फिर से एडिशनल CSS में एक एंटर मारा और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। देखो इसको हटाता हूँ तो देखो ऐसी इमेज दिखेंगी फीचर इमेज, जैसे इसको लगाता हूँ तो ये देखो राउंड हो गई ना, अब बढ़िया लग रही है, पहले से बढ़िया लग रही है, तो इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट CSS की मैं बात करूं तो भाई नेक्स्ट CSS है हमारी जो ये जो रीड मोर बटन है, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए, तो इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। मतलब आप सारी CSS, इसमें मैंने अलग अलग CSS दे रखी हैं, जो आपको पसंद आ रही हो, जो स्टाइलिंग आपको पसंद आ रही हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, वापस से आया, एंटर प्रेस करा और इसको कर दिया प्रेस। ये देखो रीड मोर बटन का ये आ गया, ठीक है, लेकिन कलर जो है हमारा ये थीम से चेंज हो गया। तो अगर इसको मैं वापस करूं तो भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसको मैं इसमें रहने देता हूं और कलर चेंज कर दूंगा मैं इसका। तो कलर के लिए अगेन हमें वही ऑरेंज कलर का जो कोड है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, ये लिया और यहाँ से आया। तो अपनी थीम के हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो आप अपना रीड मोर बटन ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको कलर वगैरह चेंज करने हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो अभी मैं इसको ऐसा ही रहने दे रहा हूँ, बाद में इसको अपने हिसाब से चेंज कर लूँगा। तो रीड मोर का मैं अभी नहीं लगा रहा, मेरे को ये वाला बटन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इस वाले से, ठीक है, तो ये रहने देते हैं। उसके बाद एक और CSS है जिसमें आपकी हेडिंग्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पोस्ट ओपन करूं तो देखो जैसे हेडिंग्स है हमारी H2 H3 है या जितनी भी है, अगर इनको आपको हाईलाइट करना है तो इनको हाईलाइट करने के लिए आपकी ये सारी हेडिंग वाली CSS है। इसको कॉपी करो, एंटर प्रेस करो और यहाँ पे कर दो, ये देखो आपकी हेडिंग्स कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगी, देख रहे हो। ये चूज़ योर हो गया, ये वायरल पोस्ट वाली ये भी हाईलाइट हो गई, उसके बाद ये भी हाईलाइट के अंदर। अगेन इसका आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इस वाली में नहीं रखने वाला हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट ब्लॉग उस पर हिंदी जो ब्लॉग है दूसरा, अगर आप मंगेश भारद्वाज पे देखोगे तो उस पर इसी तरीके का है, लेकिन इस वाली को मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ, तो इस पर वो नहीं रखने वाला हूँ। इस पर देखो सारी वही है ना, ये हाईलाइट हो रखा है। तो ये आप देख रहे हो ना जितने भी हैं ये सारी चीज़ें देखो हाईलाइट ऐसे हो रखी है, हमारा टाइटल ऐसे हाईलाइट हो रखा है।
तो इस तरीके से आप अपनी सारी हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकते हो, उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे मैं रहने देता हूँ, जो मेरी मंगेश भारद्वाज वाली वेबसाइट है उसमें सारा ऐसा ही हाईलाइट हो रखा है, तो इसको थोड़ा सा अलग बनाऊंगा, इसमें मैं ये हाईलाइट नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद एक और चीज़, ये बड़ी बहुत बढ़िया CSS है, इससे क्या होगा, आपके जो साइड बार है ना, ये देखो ये साइड बार है ना, ये और हाईलाइट हो जाएंगे, इनकी ब्लैक कलर की आउटलाइन आ जाएगी, ये देखो, ये अब भाई और भी बढ़िया लग रहा है कि नहीं। तो ये हो गया। अब फाइनली इसको पब्लिश कर देता हूँ और इसको बंद करते हैं। तो फाइनल टचअप आप हमारा देखते हैं। तो जाता हूँ मैं इंश्योरेंस रेडियस पर, तो भाई ये देखो, ये है हमारी, तो भाई ये देखो कितना टाइम लगा, मुश्किल से 1 घंटा, 1 घंटे में रेडी हो गई है हमारा कस्टमाइजेशन, जिसमें एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कट दिख रही है। यहाँ पर अगर बात करो लोगो की, यहाँ पर बात करो मेन्यूज़ की, यहाँ पर बात करो पोस्ट की, सर्च बॉक्स की, कैटेगरी वाले बॉक्स की, वायरल ब्लॉग पोस्ट की, कुछ भी देख लो, एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से शो हो रही है। चाहे आप इमेजेस की बात करो, राउंड में आ रही हैं और एकदम प्रॉपर बढ़िया लुकिंग यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग सेटअप कर लिया है। तो गाइज ये पूरा कस्टमाइजेशन वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने सारे CSS कोड का, तो उसको जाके आप चेकआउट कर लेना। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देखने के लिए। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।